बोलिए अनुराग भदौरिया जी। वो कह रहे हैं उपचुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि 2027 में क्या होने वाला है। वो बता ही रहे हैं। देखिए भदौरिया जी ज्ञानवान पुरुष हैं, मैं उनसे कोई बहस नहीं करता। राजू बागमारी जी, मैं आ रही हूं, एक बार अनुराग भदौरिया जी जवाब दे दें उत्तर प्रदेश को लेकर। हाँ बोलिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश का अगर आप देखेंगे कि जिस तरह का अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी प्लस इंडिया गठबंधन 43 सीटों पे जीती थी। आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ में थी और हम जब किसानों के आंदोलन की लड़ रहे थे तो आरएलडी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन सत्ता की मलाई खाने के लिए लपक के जाके सत्ता के पास जाके बैठ गए, क्योंकि सत्ता की मलाई खानी, किसानों का दर्द भी भूल गए। आज मीरापुर से चुनाव लड़े, कैंडिडेट भी इनका नहीं है, वो भी उधार लेके उन्होंने कैंडिडेट लड़ाया है भारतीय जनता पार्टी से। इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। सही बात तो ये है। राज्यसभा भी जो इनके अध्यक्ष जी हैं वो भी समाजवादी की दी हुई राज्यसभा है। आज इनको राज्यसभा भी वहां से नहीं मिलने वाली। राज्यसभा तो छोड़ो, ये अपनी सीट अभी इनके कैंडिडेट भी इनको नहीं मिलते, कैंडिडेट भी उन्हीं से लेके लड़ाने पड़ते हैं। हालत होगी किसानों के साथ, जो जिस पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया, काला कानून पास किया था, उस पार्टी के साथ चले गए। किसानों का जरा सा सम्मान नहीं किया आपने। क्या तकलीफ हुई होगी चौधरी साहब को? चौधरी साहब की आत्मा पे क्या गुजरी होगी? ये वो पार्टी जो किसानों के हित की बात करती थी, किसानों के दर्द की बात करती थी, वो पार्टी आज उसी के साथ चली गई, बीजेपी ने दर्द दिया था। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, पश्चिमी यूपी में 2022 में किसानों के मुद्दे पर हुआ था चुनाव, लेकिन आप दोनों साथ में रहकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए थे। वो आंकड़े आपके सामने हैं अनुराग भदौरिया जी। मैंने आपसे क्या बोला? हम किसानों के मुद्दों पे चुनाव लड़े, पीडीए के मुद्दे पे लड़े, 43 सीटों पे जीत के आए हैं। ये कहां चले गए? इनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे अब, कि किसानों को तकलीफ देने वालों के साथ खड़े हो गए जाके। यही तो मैं कह रहा हूं इनसे कि चौधरी साहब की आत्मा पे क्या गुजरती होगी, जिस किसानों के लिए जीते मरते थे और वो किसानों के साथ, जो किसानों के साथ अन्याय कर रहे उन्हीं के साथ जाके खड़े हो गए। सत्ता में जीने की आदत हो गई है, और जो सत्ता के साथ जीते, जनता के जो दुख दर्द नहीं समझते, जनता उनको हटा देती है। इसलिए इनका तो काम तमाम होना तय मानिए, क्योंकि इनके तो कैंडिडेट भी नहीं बचे। 9 में से 7 उन्होंने ही जीती हैं उपचुनाव में। इन्होंने 7 सीटें, इनको भी पता। सुन लीजिए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी हालत क्या है वहां पे इनका क्या सम्मान है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी इनको क्या वहां मिलता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पे जीत के आई है। पहले भी हमारे पास 2 सीटें थी, आज भी हम 2 सीटों पे जीत के आए, डंके की चोट पे जीत के आए। आरएलडी कितनी पे जीत के आई है? कौन क्या जानता है? आप 9 पर लड़े, अनुराग भदौरिया जी, आप 9 पर लड़े, 2 जीते, वो 1 पर लड़े, 1 जीत कर आए। दुर्दशा क्यों हुई? कुछ भी जाना था जापान दुर्दशा के बारे में बताइए ना। आप उधार की सीट पर लड़ते हो, कहाँ जीतने वाले? आपकी दुर्दशा 2 लाइन में जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी जनता की बात करती है, ठीक है जनता। मैं तो ये कह रहा हूँ चित्रा जी, हाँ बोलिए। चित्रा जी आई, अनुराग जी से आप कोई भी प्रश्न पूछिए, जाना था जापान, पहुंच गया चीन। आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये 9 में से 7 की बात नहीं करेंगे, ये कुछ और बात करेंगे। तो एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि आदमी डिबेट में आता क्यों, जिसको विषय का पता नहीं होता है। ये सिर्फ दूसरों की बातों में बात करते हैं। आप इनसे उपचुनाव की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। आप बताओ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ विषय पे बात करिए। आप विषय पे बात कितनी सीट आपका कैंडिडेट कौन था याद है? दूसरा आरएलडी से कौन लड़ा था? मीरापुर से। अरे मीरापुर से कौन लड़ा जरा बताइए? आरएलडी का कैंडिडेट कौन था मीरापुर से? नाम याद है? अरे नाम याद है? कितने वोट मिले थे? कितने वोट से आप जीते हैं मीरापुर में? कितने वोट से जीते हैं? कितने वोट से जीते हैं? कितने वोटों से जीते हैं? आपको यही नहीं पता आप कितने वोटों से जीते हैं? आरएलडी के नेता बनने चले आए हैं। शाहजेल जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। अब तो जिस तरह का बदलाव इंडिया गठबंधन में हो रहा है, बीजेपी तो बड़ी बदलाव होगी, यही आप लोग चाहते थे। क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तो फिर आप लोगों को भी ताकत दिखाने के लिए एनडीए के कुनबे को इकट्ठा करना पड़ा था। तो फायदे में रहेगी क्या बीजेपी अगर कांग्रेस से इतर? सबसे पहले तो मैं कहूंगी, अगर देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी अगर टिकट वाकई में जापान का हो तो चीन की फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए, डिपोर्ट हो जाता है इंसान। बात अगर हो रही है बागपत की तो भटिंडा ना जाइए, ये तो मेरा आग्रह होगा। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि महाराष्ट्र में उनके साथ कैसी फजीहत हुई जब उन्होंने सीट की बात की, क्या कुछ उनके साथ हुआ। और फिर जनादेश भी जानते हैं क्या हुआ महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, क्या हुआ? 2 सीटें। और अब जानबूझ के बात नहीं करना चाह रहे हैं, झारखंड की बात करना चाह रहे हैं। झारखंड में हम लोग ने क्या कहा? जी हम हारे हैं लेकिन हम लड़ेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे, लेकिन ईवीएम पर दोष नहीं गड़ेंगे। आप ये अंतर देखिए। आप
और जो सवाल आप पूछती है हम जवाब उसका देते हैं। हम इधर उधर आए बाएं दाएं शाएं नहीं करते, इधर ये बात कर रहे हैं। आप बताइए इंडी के घटकों की क्या हालत है? एक दूसरे पर भरोसा है नहीं, कोई एक समान विचारधारा नहीं है। जो गोंद जोड़ के रखता है वो एंटी मोदी एंटी बीजेपी, ठीक है, उससे काम नहीं चलने वाला है। कितना आप गाड़ी भगाएंगे अपनी? कभी ना कभी कुछ तो आपको योगदान करना पड़ेगा देश की तरक्की में।